इस सेशन में अपन देखेंगे कि टाइप कमांड का यूज कैसे किया जाता है। किसी भी अभी तक अपन ने वेरिएबल पढ़े हैं तो अपन वेरिएबल्स फोकस करते हैं। कोई भी वेरिएबल का अगर टाइप निकालना है कि वो इंटीजर है, कि फ्लोट है, कि स्ट्रिंग है, अगर वो निकालना है तो अपन टाइप कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि ये एक वेरिएबल है एक्स, उसको मैंने वैल्यू असाइन करी है 10। 10 एक नंबर है, एक इंटीजर है। ये अपने को देख के समझ में आ जाता है कि ये एक इंटीजर है, पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा या किसी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, कहीं यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए अपन टाइप कमांड का यूसेज कि कैसे उसको यूज किया जाता है वो सीख रहे हैं। तो अगर कभी निकालना है इसका यूज तो अपन टाइप कमांड का यूज करेंगे। टाइप कमांड ऐसे होता है जिसके अंदर ये पैरेंथेसिस होते हैं। पैरेंथेसिस मतलब ये जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं उन्हें अपन पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज को का अपने को टाइप निकालना है तो टाइप कमांड लिया और उसको अपन ने टाइप कमांड के पैरेंथेसिस के अंदर में डाल दिया। फिर एज द नेक्स्ट स्टेप, जैसे ये आया एक्स को मैंने टाइप में डाल दिया और उसकी वैल्यू मैंने एक दूसरे वेरिएबल वाई के अंदर स्टोर कर दी। फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट का कमांड लिया और प्रिंट कमांड के अंदर मैंने जो वाई था वेरिएबल उसको डाला। और फिर जब मैं उसको प्रिंट करूंगा तो वो मेरे को बताएगा कि क्लास इंट है, मतलब इंटीजर है ये। तो ये यूजेज है इसका। ये अपन ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके देखा कि एक वेरिएबल जो इसकी वैल्यू एक इंटीजर होती है उसको अपन टाइप कमांड से कैसे निकालते हैं। ऐसे ही अपन वैल्यू लेते हैं फ्लोट की। ये 25.3, क्योंकि इसमें एक डेसिमल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, ये एक फ्लोट है। ये अपने को पता है, बट उसको निकालने के लिए अगेन अपन ने क्या किया, जैसे कि एक्स के अंदर स्टोर्ड है ये, तो एक्स को मैंने टाइप के अंदर डाला, टाइप ऑफ एक्स किया, उसे मैंने एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और उस वेरिएबल को मैंने प्रिंट कमांड के थ्रू उसको उसकी वैल्यू प्रिंट करी। तो मेरे को क्लास फ्लोट मिलेगा। अगला एग्जांपल स्ट्रिंग का। जैसे ये 10 है, नंबर नंबर 10 है, पर ये क्योंकि कोट्स में है, अगेन कोट्स मतलब सिंगल कोट्स या डबल कोट्स डजेंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कोई भी चीज अगर अगर नंबर या और कोई भी कैरेक्टर अगर कोट्स के अंदर में है तो वो स्ट्रिंग होता है। तो इसका अगर मेरे को टाइप निकालना है, वेरीफाई करना है कि ये क्या है, right? तो ये मेरे को पता है कि स्ट्रिंग है, कि देखने पे पता चल रहा है, पर मैंने इसको टाइप कमांड के अंदर डाला, के पैरेंथेसिस के अंदर डाला और फिर उसको मैंने स्टोर किया वेरी दूसरे वेरिएबल वाई के अंदर। प्रिंट किया करने के लिए वाई को प्रिंट कमांड के अंदर में डाला और तो ये मेरे को स्ट्रिंग मिला। तो ये एग्जांपल था एक नंबर 10 जो कि एक स्ट्रिंग की तरह यूज हो रहा है। बट जैसे मैं ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक्स इज इक्वल टू जॉन, ये कैरेक्टर्स वाला स्ट्रिंग है। तो इसे हमने वैसे ही वही किया, के अंदर डाला, सेव किया, प्रिंट प्रिंट करने के लिए वाई को प्रिंट के अंदर डाला और फिर जब प्रिंट किया तो क्लास स्ट्रिंग आया। तो ये था इंटीजर यूज करना, टाइप को इंटीजर फ्लोट या स्ट्रिंग के अंदर यूज करना। तो अगर हम इसकी समरी देखें तो ये ऐसी हम समराइज कर सकते हैं इसे कि एक्स इज इक्वल 10 है और प्रिंट अगर मैं करूं टाइप ऑफ एक्स अंदर डाल के डायरेक्टली बिना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर किए। पिछले एग्जांपल से अपन ने क्या किया था, एक्स को 10 देते थे, फिर टाइप ऑफ एक्स को एक दूसरे वेरिएबल वाई में डालते थे। पर अभी समरी में अपन उस चीज को एक स्टेप को बाईपास कर रहे हैं और डायरेक्टली टाइप ऑफ एक्स को प्रिंट कर रहे हैं। तो वो इंट प्रिंट करेगा, अपने को देगा। ऐसे ही अगर अपन फ्लोट की वैल्यू लें 23.3 और उसे भी वैसे ही करें तो ये मेरे को क्लास फ्लोट देगा। और वैसे ही अपन अगर एक फ्लोट लें, एक सॉरी एक स्ट्रिंग लें जो कि जैक है और से मैं प्रिंट करूं टाइप ऑफ एक्स, तो मेरे को स्ट्रिंग देगा। तो ये था टाइप कमांड का यूसेज।
चलिए अब इसको अपन बीएस कोड में प्रैक्टिस करके देखते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, इसको अनकमेंट करता हूँ मैं। x इक्वल टू 100 है, जो कि एक इंटीजर है। अब टाइप ऑफ x करते हैं, वैसे y में स्टोर करते हैं और y की वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। तो अपने को ये क्लास इंट मिल रहा है। ये अगले एग्जांपल पे चलते हैं। उसी टाइप का है, बस एक स्टेप हमने यहाँ पर कम कर दिया है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, अगेन ये इस चीज़ को वापस एम्फेसाइज इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग ग्रेजुअली सीख जाएं कि ये स्टेप को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 100 था, यहाँ पर सिंपल फर्क ये है कि x इज इक्वल टू 20 है। मैं इसको भी यहाँ पर 100 कर सकता हूँ, और y के अंदर एक इंटरमीडिएट, एक बीच का स्टेप एक्स्ट्रा कर लिया था, y इज इक्वल टाइप ऑफ x करके। इसमें y के अंदर अपने टाइप ऑफ x जो था उसे सेव किया था। उस चीज़ को वाले ये जो ये 3 स्टेप के बदले इसको 2 स्टेप में कर रहे हैं, और कोई फर्क नहीं है। तो अपन करके देखते हैं इसे, और ये अपने को फिर से इंट ही दे रहा है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 थोड़ा सा वेरिएशन है। इसमें ये चीज़ अपन ने की है कि अगर सब्स्टिट्यूशन यूज करें, x इज इक्वल 20 क्या है, और y के अंदर को अपन ने बोला y इज इक्वल टू x, तो y भी क्या हो गया, 20 ही हो गया है। और फिर अपन बोल रहे हैं कि y का टाइप क्या है। तो इसे भी जब रन करके देखें तो ये इंटीजर ही आना चाहिए। तो ये क्लास इंट ही दिखा रहा है। तो, तो कंसेप्ट इसमें रिवाइज करने का ये था कि y के अंदर अपन x की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो y इज ऑल्सो 20 एक तरह से कैसे, और 20 क्या है, इंटीजर है ये। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल 4 पे अपन फोकस करें तो 3 वेरिएबल लिए हैं अपन ने। x लिया है इक्वल टू 1000, y लिया है 50, और z लिया है अपन ने को अपन ने किया है 1000 डिवाइड बाय 50। रिमेंबर कि ये जो ये वाला साइन है, क्या यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ मैं, लिख भी देता हूँ कि ये जो साइन है अपन, मतलब ये वाला साइन जो है वो डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जब अपन इसे डिवाइड करते हैं किसी भी दो इंटीजर, ये अपन ने पिछले लेसन में सीखा था कि दो एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो अपने को एक फ्लोट मिलता है। तो जब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा टाइप ऑफ एक्स, तो एक्स तो क्या है, 1000 आएगा, का टाइप आएगा इंटीजर। और दूसरा टाइप जो वाई का है 50 के लिए, वो भी इंटीजर आएगा। और जेड जो है 1000 डिवाइड बाई 50 जो है वो कितना होगा आपका, 20 जो है, जो कि अपन प्रिंट नहीं कर रहे वैल्यू, पर जो z जो है 20.0, अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ, अगले में चलो प्रिंट करके देख लेंगे, अगले उसमें है, तो वो फ्लोट दिखाएगा अपने को। तो क्योंकि z में क्या जा रहा है, अ, एक डिवीजन है 1000/50, जो कि एक फ्लोट नंबर होगा, इसलिए z का टाइप फ्लोट आएगा। तो अपन जैसे ये रन करते हैं ये वाले प्रोग्राम को, तो ये जो इंट आया ये इसका आया, टाइप एक्स का। ये दूसरा जो इंट आया दूसरी लाइन में, ये वाई का है। और जो फ्लोट आया ये जेड का है। अब इसी को अपन थोड़ा एलैबोरेट तरीके से प्रिंट करके देखते हैं। वही एग्जांपल है, बट इसमें प्रिंट स्टेटमेंट एलैबोरेटेड है थोड़ा। इसमें इसलिए इसको किया है जिससे कि आपका प्रिंट स्टेटमेंट का भी रिवीजन हो जाए। तो x इज इक्वल टू 1000 है, y 50 के बराबर है, z जो है 1000 डिवाइड बाय 50 है। तो द वैल्यू ऑफ एक्सेस यहाँ पर थोड़ा सा ये y आना चाहिए और ये z आना चाहिए।
तो द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स एंड इट्स टाइप इज, यहाँ टाइप एक्स दिखाएगा। एनीवेज रन करके देखते हैं, सिंपल है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कुछ इसमें। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इससे क्लियर हो जाए आपको। तो आ जाएगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1000 एंड इट्स टाइप इज int, the value of y is 50 and its type is int again, the value of z is 20.0 and its type is class float। तो अगेन ये इसमें अपन ने एक और कंसेप्ट अपना रिवाइज कर लिया कि एक इंटीजर को जब दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वो फ्लोट होता है। तो z के अंदर एक फ्लोट सेव हुआ जिसकी वैल्यू 20.0 थी और इसलिए उसका टाइप फ्लोट हुआ। चलिए इसे कमेंट करते हैं। अगला एग्जांपल सिंपल फ्लोट का ही है। हमने एक लिया फ्लोट a इज इक्वल टू 27.99, बी के अंदर टाइप ऑफ ए स्टोर किया, मतलब बी एक और वेरिएबल लिया था और उसके अंदर इसको सेव किया, और जब बी को प्रिंट करते हैं तो फ्लोट देना चाहिए अपने को। दे रहा है फ्लोट। इसी स्टेप को हम इसी चीज को हम दूसरे नंबर के हिसाब से बट दो स्टेप्स में कर रहे हैं, तीन स्टेप्स के बदले। जो बी वेरिएबल था उसको एलिमिनेट कर दिया है, सिंपली यहाँ टाइप ऑफ ए ही को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये फ्लोट आया। चलिए अगला देखते हैं, स्ट्रिंग के एग्जांपल देखते हैं। तो हमने एक वेरिएबल लिया सिटी और उसको हमने असाइन किया एक स्ट्रिंग मुंबई, और दूसरा वेरिएबल लिया सिटी अंडरस्कोर टाइप। सिटी अंडरस्कोर टाइप क्या है, एक वेरिएबल है। इसको हम एक वेरिएबल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं अंडरस्कोर से, या ऐसे भी कर सकते हैं, सिटी टाइप से भी कर सकते हैं एक सिंगल वर्ड से, या ऐसे भी कर सकते थे। तो सिटी टाइप एक दूसरा एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने टाइप ऑफ सिटी, रिमेंबर करिए कि जिस भी चीज़ की हमें टाइप निकालना है उसे टाइप कमांड के अंदर में डाल दिया, के पैरेंथेसिस के अंदर में डाल दिया। तो किसका निकालना चाह रहे हैं, सिटी का निकालना चाह रहे हैं, और सिटी को हमने यहाँ डाल दिया। और इसको जब प्रिंट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो अपने को स्ट्रिंग देना चाहिए, तो रन करके देखते हैं जब, तो क्लास स्ट्रिंग दे रहा है। अगला एग्जांपल बहुत सिंपल ही है। हमने दो वर्ड वाला स्ट्रिंग लिया है, जिसे हमने बोला एक वेरिएबल लिया जो कि है ग्रीटिंग, और उसके अंदर हमने दो वर्ड वाला स्ट्रिंग डाल दिया और हमने उसको प्रिंट किया टाइप ऑफ ग्रीटिंग, तो वो फिर हमें ये भी स्ट्रिंग ही देगा। अगला एग्जांपल ये हाईलाइट करता है कि किसी भी नंबर को अगर हम कोट्स में डालते हैं, चाहे सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में, वो स्ट्रिंग होता है। तो ये सिंगल कोट्स वाला एग्जांपल है। जब मैं 10 को ले रहा हूँ तो ये इंटीजर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग हो गया है सिंगल कोट्स में। तो मैं जब इसे प्रिंट करूँगा टाइप ऑफ पी को, तो ये स्ट्रिंग देगा। ये था सिंगल कोट्स वाला एग्जांपल। अगला एग्जांपल जो है वो डबल कोट्स वाला है। कंसेप्ट इसमें ये समझने वाला है कि सिंगल कोट्स या डबल कोट्स फर्क नहीं पड़ता, दोनों स्ट्रिंग ही बनाते हैं। तो ये स्ट्रिंग आया आपका। आखिरी एग्जांपल जो है वो अगेन एक नंबर का है जिसे अपन ने डबल कोट्स में डाला है। ये जो नंबर है ये एक फ्लोट नंबर है, बट क्योंकि अपन ने इसे डबल कोट्स में डाल दिया है ये भी स्ट्रिंग बन गया है। और इसलिए पी के अंदर जो स्टोर हो रहा है वो टाइप, वो पी के अंदर जो स्टोर हो रहा है वो एक स्ट्रिंग हो रहा है स्टोर, फ्लोट नहीं। तो इसलिए जब अपन प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ पी तो अपने को वो फिर से स्ट्रिंग ही देगा। तो ये थे अपने एग्जाम्पल्स डिफरेंट इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग पे जब अपन टाइप कमांड चलाते हैं तो कैसे ऑपरेट होता है, ये सब उसके एग्जाम्पल थे।